नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट लोन से लिस्टिंग तक के 7वें एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर फाउंडर के दिल के करीब होता है। फ्रॉम फैमिली बिजनेस टू इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग अ लेगेसी। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह एसएमई मेंटोर और आईपीओ स्ट्रैटेजिस्ट 47 साल के अनुभव के साथ श्री बीएम अग्रवाल जी। स्वागत है अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रिया जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। बहुत सुंदर विषय है आज का, क्योंकि किसी भी सफल आईपीओ के बाद ही असली यात्रा शुरू होती है, ओनरशिप से लेगेसी तक की। अग्रवाल जी, पहला सवाल यही है कि जब बिजनेस चल ही रहा हो और प्रॉफिट्स भी आ रहे हों, तो इंस्टीट्यूशन बनने की जरूरत क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, बिजनेस आपकी आज की कमाई है, लेकिन इंस्टीट्यूशन आपके कल की पहचान है। एक बिजनेस प्रॉफिट से चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल से। और इंस्टीट्यूशन वो है जो फाउंडर के बाद भी जिंदा रहता है, बढ़ता है और प्रेरणा देता है। मतलब जो कंपनी सिर्फ फाउंडर तक सीमित रह जाए वो फैमिली बिजनेस है, और जो उससे आगे निकले वो इंस्टीट्यूशन बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कैसे पता चले कि कोई कंपनी अभी भी फैमिली बिजनेस माइंडसेट में फंसी हुई है? कोई कंपनी अभी भी फैमिली बिजनेस माइंडसेट में फंसी हुई है, इसके बहुत आसान संकेत हैं। नंबर 1, हर डिसीजन फाउंडर से अप्रूव होता है। नंबर 2, रोल्स अनडिफाइंड हैं, सब कुछ सब कर रहे हैं। नंबर 3, सिस्टम से ज्यादा लोगों पर डिपेंडेंस। नंबर 4, इमोशंस बिजनेस डिसीजन से ऊपर। नंबर 5 और सबसे बड़ा संकेत, फाउंडर के बिना बिजनेस चलेगा या नहीं, ये सवाल। यानी इंस्टीट्यूशन बनने के लिए पहला स्टेप है डिपेंडेंसी कम करना। सही कहा, आपको फैमिली रन से सिस्टम ड्रिवन बनना होगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि किस तरह एक एसएमई इंस्टीट्यूशन बन सकती है। एक एसएमई इन 4 मजबूत स्तंभों से इंस्टीट्यूशन बन सकती है। नंबर 1, प्रोफेशनल टीम, क्वालिफाइड पीपल को हायर करिए जो सोच भी स्ट्रेटेजिक रखें। नंबर 2, गवर्नेंस, बोर्ड मीटिंग्स, कंप्लायंस सिस्टम्स और क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। नंबर 3, कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हर लेवल पर टारगेट्स और ओनरशिप। नंबर 4, विजन बियॉन्ड प्रॉफिट, ब्रांड, इनोवेशन और एम्प्लॉय ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट। मतलब अब कंपनी फैमिली से चलने की जगह फ्रेमवर्क से चलने लगेगी। एग्जैक्टली और यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, सबके बीच। लेकिन माइंडसेट चेंज कभी-कभी सबसे कठिन होता है ना? हाँ, और यही वो स्टेप है जहां ज्यादातर फाउंडर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशन बनने का मतलब कंट्रोल छोड़ना नहीं, बल्कि कंट्रोल को ऑर्गेनाइज करना है। आप अब कमांड से काम नहीं करवाते, कल्चर से करवाते हैं। वाह, क्या खूबसूरत लाइन है। कमांड से नहीं, कल्चर से बिजनेस चलाइए। बिल्कुल, और यही डिफरेंस ओनर और लीडर में होता है। अक्सर एसएमई ओनर्स के साथ एक चैलेंज होता है, उनका परिवार भी बिजनेस में शामिल होता है। तो फैमिली और प्रोफेशनल बैलेंस कैसे बनाए? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। फैमिली बिजनेस में क्लैरिटी सबसे पहले रोल्स से आती है। अगर कोई फैमिली मेंबर बिजनेस में है, तो उसका डेजिग्नेशन, टारगेट और अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो, और एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल को भी सेम ट्रीटमेंट मिले। नो फेवरेटिज्म, ओनली फेयरनेस, ये इंस्टीट्यूशन की पहली शर्त है। यानी इमोशंस से ऊपर, सिस्टम्स और ट्रस्ट सिर्फ प्रोसेस से आएगा। सही कहा आपने। अब थोड़ा कल्चर की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कल्चर कैसा होना चाहिए? 4C से कल्चर बनाइए। नंबर 1, क्लैरिटी, हर कर्मचारी को पता हो वो क्यों कर रहा है। नंबर 2, कम्युनिकेशन, ओपन फीडबैक कल्चर। नंबर 3, कंसिस्टेंसी, जो कहें वही करें। और नंबर 4, सेलिब्रेशन, हर छोटी सफलता को एक्नॉलेज कीजिए। इंस्टीट्यूशन वो है जहां लोग काम से नहीं, पर्पस से जुड़े हों। कितनी सुंदर बात कही। पर्पस से जुड़े लोग प्रॉफिट से जुड़ी कंपनी को इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। एग्जैक्टली, जिस कंपनी में लोग कल्चर से जुड़े होंगे वही कंपनी इंस्टीट्यूशन बनेगी। अग्रवाल जी, अब एक संवेदनशील सवाल। कई फाउंडर्स के बच्चे बिजनेस में आना नहीं चाहते, तो ऐसे में सक्सेशन प्लानिंग कैसे की जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पहला स्टेप, इस बात को इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली देखिए। अगर नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो प्रोफेशनल लीडरशिप डेवलप कीजिए। सीएफओ या सीओओ को प्रिपेयर करिए लीडरशिप ट्रांसफर के लिए। ओनरशिप रखिए पर ऑपरेशन डेलीगेट करिए। इंस्टीट्यूशन की ब्यूटी ही यही है, फाउंडर के बिना भी कंपनी ग्रो करती रहे। मतलब कंट्रोल नहीं छोड़ना पड़ता, बस कंट्रोल को सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम पूरी जर्नी को देखें, लोन से लेकर लिस्टिंग तक और फिर इंस्टीट्यूशन तक, तो क्या मेन मैसेज है? सिर्फ एक लाइन में कहें तो, फंडिंग से बिजनेस बढ़ता है, पर इंस्टीट्यूशन से इम्पैक्ट बढ़ता है। लोन ट्रैप से निकलिए, आईपीओ से ग्रो कीजिए,
और सिस्टम से इंस्टीट्यूशन बनाइए। यही कंप्लीट जर्नी है एक स्मार्ट फाउंडर की। वाह, कितनी गहरी बात। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी फाउंडर के बाद भी ग्रो करती रहे, तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक क्लिक कीजिए और लेगेसी बिल्डिंग मास्टर क्लास में रजिस्टर कीजिए। वहां अग्रवाल जी डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन में बदल सकते हैं। और याद रखिए, आईपीओ आपको पब्लिक रिकॉग्निशन देता है, पर इंस्टीट्यूशन आपको परमानेंट रेपुटेशन देता है। शानदार बात। धन्यवाद अग्रवाल जी इस इंस्पायरिंग डिस्कशन के लिए। और श्रोताओं, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, रिव्यू कीजिए और अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे इंडियाज नेक्स्ट 1000 लिस्टेड एसएमईज, अ न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तब तक के लिए अपनी कंपनी को सिर्फ बिजनेस नहीं, लेगेसी बनाइए।